उनकी मदद से कौन करेगा? तो रब्बुल आलमीन करेगा, अल्लाह ताला करेगा। We don't want humanitarian aid. We want ceasefire. We want ceasefire. Free Palestine. Free Palestine. मारने वाले इनको कौन थे? नाजिस कौन थे? ज्यादातर नाजिस कौन थे? ईसाई थे। कौन थे? ईसाई थे। मगर मस्जिद अक्सा इनको ताबे में लेना, क्योंकि इस कौम से इनको तकलीफ है, इस्लाम से इनको तकलीफ है, मगर उसको पहनावा क्या पहना दिया गया है? टेररिज्म का, उग्रवादी का। मक्का मदीना के सामने ही केएफसी और मैकडॉनल्ड्स से जितनी चीजों का बैन करने का बोलते हैं, ये सब कैपिटलिज्म है। सोशलिज्म चला, कम्युनिज्म चला, डिक्टेटरशिप चला, फ्यूडल सिस्टम चला, कम्युनल अभी कैपिटलिज्म है। और कैपिटलिज्म में क्या होता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। दुनिया के अंदर हर उम्मत के लिए, पूरी उम्मत के लिए, सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो पूरी उम्मत के लिए आपको दुआ मांगने के लिए बोलता है, ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। सही है, गलत है? आप सब ने ये कहा, एट लास्ट मैंने एक चीज़ सुना कि जब आप लोग फ़लस्तीन को सपोर्ट करने के लिए सोच रहे थे रोड पे निकल के या जिस भी तरह से, तब आपके नज़र में आया कि आपको यहाँ के जो सर्वे सर्वा हैं मुजफ्फर हुसैन जी, एक बड़ा नाम और एक हमेशा बढ़ चढ़ करके जो है, एक सबसे बड़ी बात तो इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और आप इनके पास गए और इन्होंने जिस तरह से आप लोगों को फ़लस्तीन के लिए सपोर्ट के लिए परफॉर्म करने के लिए कहा, दैट वाज एक्सीलेंट। इससे अच्छी मदद कुछ नहीं हो सकती और इससे अच्छी दुआ नहीं हो सकती। क्या कहेंगे सर इनके बारे में? मीरा भाईंदर की हमारी ये बच्चियाँ जो कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, कोई ग्रेजुएशन कर रही है, कोई MBBS कर रही है, कोई BMS कर रही है, कोई MBA कर रही है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रही है, ये जब मेरे पास आए थे, और यकीनन पूरी दुनिया के अंदर ये जो वॉर हो रही है जिसमें बेगुनाह बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग, नौजवान मारे जा रहे हैं, तो हर एक के दिल में दर्द है, तकलीफ़ है, लोग जज्बाती हुए हैं। तो उसी तरह से बच्चियां चाहती थी कि एक रैली की जाए, बड़े ग्राउंड पे मजमा किया जाए। तो मैंने उसके रिपरकेशंस उनको बताए कि इस तरह की रैलीज़ और मजमे में कभी कभी एंटी सोशल एलिमेंट अंदर घुस जाते हैं, और वो जो एक पीसफुल रैली होती है उसको एक अनपीसफुल रंग उसको दे देती है। बच्चियां समझी, और आज उन्होंने यहाँ पे बेहतरीन उन्होंने अपना जज्बातों को जो है यहाँ पे पेश किया, और जो हालात है उसको पेश किया, और फ़लस्तीन के लोगों के लिए और दुनिया की तमाम उम्मत के लिए, पूरी उम्मत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए यहाँ पे दुआ का इंतज़ाम किया गया, और वो यहाँ दुआ भी मुकम्मल हुई। बहुत अच्छा कंसेप्ट था जिसमें आप भी बहुत भावुक हुए, लोग भी बहुत भावुक हुए, और ख़ास बात ये रही दुआ के साथ साथ बाइकआउट के लिए हम भले ही कुछ ना कर सके लेकिन कमर तो तोड़ सकते हैं आर्थिक स्थिति से। मैंने जैसे अपनी तकरीर में, स्पीच में बताया कि ये पूरी लड़ाई दुनिया में जो है वो कमर्शियल है। आज दुनिया में वॉर करना बोले तो सब में बड़ा बिजनेस है, अपने वेपन्स बेचना। हिंदुस्तान ने इजराइल से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के पिछले 5-7 साल में वेपन्स खरीदे, फ्रांस ने इजराइल से खरीदे, अमेरिका पूरी दुनिया में अपने वेपन्स बेचता है। तो वेपन्स कब बिकते हैं? जब दुनिया में लड़ाई होती है, वॉर होता है। तो वेपन्स बेचना दुनिया में सब में बड़ा बिजनेस है। ऑयल इकोनॉमी को कंट्रोल करना ये दुनिया में सब में बड़ी बिजनेस है, और उसी के साथ में दुनिया में सब में बड़ी आबादी वाला जो मुल्क है वो पूरी दुनिया का कैपिटलिस्ट लोगों का और मुल्कों का, उस मुल्क के ऊपर उनकी नज़र है कि ये किसी भी हालात से ये मुल्क हमारे कंट्रोल में रहे, सियासी मैदान मेयार पे, सोशियो इकोनॉमिकल मेयार पे। तो वो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड हिंदुस्तान को अपने साथ रखना चाहते हैं, मगर हिंदुस्तान के संबंध चाहे सरकार कोई भी होने दो, मगर हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं मिडिल ईस्ट के साथ में वो बहुत ही भाईचारगी का है। आपको याद होगा कि यासिर अराफात जो PLO के लीडर थे, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो इंदिरा जी के वक्त भी, राजीव गांधी जी के वक्त भी हमेशा हिंदुस्तान आया करते थे, और हिंदुस्तान से सारे लीडर्स वहाँ जाया करते थे। तो हिंदुस्तान हमेशा फ़लस्तीनियों के साथ रहा है,
चाहे किसी की भी सरकार हो, और हिंदुस्तान अपनी ताकत से वहाँ पर साथ में है। और आज ज़रूरत है फ़लस्तीनियों के लोगों को वो सिर्फ रब्बुल आलमीन से दुआ मांगने की। और ये जो इजरायली कंपनीज़ हैं, इनको अगर हम बायकॉट करते हैं, इनके प्रोडक्ट को बायकॉट करते हैं, तो एक बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमिकल सेटबैक इजरायलियों को मिलेगा। और वेस्टर्न कंट्रीज़ जो इजरायली का इस वॉर में साथ दे रहे हैं, उनके खिलाफ में एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। प्रोग्राम करने वाले सब नौजवान हैं। अक्सर देखा गया है कि इस तरीके के जब प्रोग्राम होते हैं, रास्ते पे होते हैं, तो वो भटक जाते हैं। और आज का नौजवान और अगर 2012 के इसमें कंपेयर किया जाए तो क्या फ़र्क लगता है? मैं ख़ास तौर पे ये कहूँगा कि मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे पिछले 10-12 साल में, मीरा भाईंदर की अगर खाली एक मिसाल दूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 99.9% बच्चे आज तालीम पा रहे हैं, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, हायर एजुकेशन में हैं। और जो % जो बच्चे जो नहीं तालीम ले रहे हैं, वो जो हर वक्त हर 2-4-6 महीने में जो बच्चे माइग्रेट होकर आते हैं बंगाल से, बिहार से, यूपी से, जो न्यू फैमिलीज़ आती है, जिनके वालिद वगैरह यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं, भाजी तरकारी या फ्रूट बेचते हैं, उनके बच्चे होंगे। मगर वो भी 6-8 महीने में, साल भर में हमारी ये कोशिश रहती है कि उनको भी इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, उनको मदद करे, और स्कूलों में उनके बच्चों का एडमिशन होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि जो 30-35 साल से हम जो काम कर रहे हैं शहर में एजुकेशन को लेके, उसमें आज ये बच्चियाँ अगर स्टेज पे खड़ी है, ये बच्चे आज यहाँ स्टेज पे खड़े हैं, ये सारे तालीम याफ्ता है, एजुकेटेड है। मुस्लिम कम्युनिटी को जो इस तरह बताया जाता है कि अनपढ़ है, गंवार है, जाहिल है, आज ये कम्युनिटी इससे बहुत ऊपर उठ के है। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। वो बच्ची कौन है जिसने ये कहा था कि खुदा से शिकायत करूंगी या दुआ खुदा से मांगूंगी? आपने पोइट्री किसने पढ़ा था? आपने। बहुत प्यारा था। कैसा, मतलब आप वो ऐसा पोइट्री था जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक बार अगर आप वो 2 लाइन दोहरा पाए। माँ, मैं बहुत प्यासा हूँ, बस 2 घूंट पानी मांगता हूँ। अगर चैन की नींद ना मिले तो ना सही, चैन की कुर्बानी मांगता हूँ। दोस्तों, इन बच्चियों ने, मीरा रोड की इन बच्चियों और वो बच्चे, इन लोगों ने इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन करके, इतना अच्छा प्रोग्राम जो फ़लस्तीन को सपोर्ट करने के लिए और दुआ मांगने के लिए जो इन लोगों ने किया है, आज जो परफॉर्म किया है इन लोगों ने, वो परफॉर्मेंस नहीं था, उसमें रियलिटी दिख रही थी। और एज अ मीरा भाईंदर प्राउड ऑल ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू कि आप मीरा भाईंदर की बच्चियाँ माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं, और अल्लाह आपको बहुत आगे बढ़ाए, तरक्की दे, नवाजे। थैंक यू सो मच। माँ, मैं आज बहुत प्यासा हूँ, 2 घूंट और पानी मांगता हूँ। अगर चैन की नींद ना मिले तो ना सही, चैन की कुर्बानी मांगता हूँ। हमें मार कर वो गुरूर के नारे लगाते हैं, हमें मार कर वो गुरूर के नारे लगाते हैं। हम उन्हें बेशक सरेआम जलील कहते हैं। दुनिया रो पड़ती है जो जुल्म देखकर, हम उसे सह कर भी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहते हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहते हैं। अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना फी फिलस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना फी फिलस्तीन, अल्लाहुम्मा अफ्तह इख्वानना फी फिलस्तीन, अल्लाहुम्मा अफ्तह इख्वानना फी फिलस्तीन, अल्लाहुम्मा हल्लिक बिल यहूद वन नसारा, अल्लाहुम्मा हल्लिक बिल यहूद वन नसारा। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फी बहरि हम्मिन मग़रक़ुन, खुद यदी सहिल लना इश्कालना। या इलाहुल आलमीन, पाक परवरदिगार आलम, खालिक़े कायनात, मालिके कौन व मकान, हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम जिस मकसद हसना के तहत मौला इकट्ठा है, हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा, और हम सब के मकासद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, पाक परवरदिगार आलम, मौला तू रहमान है, तू रहीम है, अहले फिलस्तीन पर रहम फरमा। या इलाहुल आलमीन, फिलस्तीन पर करम फरमा। या इलाहुल आलमीन, फिलस्तीन की तो गैबी इमदाद अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, तुझे तेरे प्यारे हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, मौला तू उन पर
महफूज मामून अता फरमा। या इलाहुल आलमीन मौला उन्हें तमाम परेशानियों से निजात अता फरमा। या इलाहुल आलमीन तमाम तकालीफ से उन्हें छुटकारा अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जालिमीन को खाइब व खासिर अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जालिमीन को निस्त नाबूद अता फरमा। या इलाहुल आलमीन इमाम हसन व हुसैन का वास्ता मौला। या इलाहुल आलमीन करबला वालों का सदका मौला अता फरमा। या इलाहुल आलमीन गौस व ख्वाजा का सदका अता फरमा और अहले फिलिस्तीन की मदद अता फरमा। या इलाहुल आलमीन मौला तू जंगे बद्र में फरिश्तों की मदद भेजने वाले परवरदिगार तू फिलिस्तीन की मदद फरमा, वहां भी फिलिस्तीन के लिए मदद भेज दे मौला। या इलाहुल आलमीन में तमाम तकालीफ से छुटकारा अता फरमा। अहले फिलिस्तीन को पुरसुकून अता फरमा, खुशहाल और खुशगवार जिंदगी अता फरमा। जंगो जिदाल से महफूज फरमा, जंगो जिदाल करने वालों का खात्मा अता फरमा। या इलाहुल आलमीन मौला हमारे मुल्क में अमन व सुकून और शांति अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क अता फरमा। हम सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। हमारे दरमियान इत्तेहाद व इत्तेफाक उल्फत व मोहब्बत अता फरमा, भाईचारगी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन मौला तू रहीम है, रहम फरमा, करीम है, करम फरमा। तुझे फज़्ल करते नहीं लगती बात, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए कर शहीदे करबला के वास्ते। खुदाया बहक़ बनी फातिमा कि बक़ौल ईमा कुनन खात्मा, अगर दावत अमरत पूरी बर कबूल मन व दस्त दामाने आले रसूल। क़ाल अल्लाहु तआला फी शान अस्मत हबीबिल मुस्तफा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लू अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings to one and all present here. I am Izrail Sheikh, the narrator of the skit We Want Ceasefire. For the last 75 years, पिछले 75 सालों से इजराइल की बेदर्दी और जुल्म फिलिस्तीन पे चले आ रही है। यही देखने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जानने के लिए कि क्या होते हुए आ रहा है और सीज फायर इन हमलों को रोकने की मांग क्यों की जा रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जूस को जब हर जगह से ठुकरा दिया गया था अपनाने से, जब हर जगह से यहूदियों के सर पे छत देने से मना कर दिया था, तब फिलिस्तीन के लोगों ने आगे आकर उन्हें सहारा दिया और फिलिस्तीन यानी फिलिस्तीन ने उन्हें अपने ज़मीन पर जगह दी और वजूद दिया। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक लकड़ी रखकर फिलिस्तीन ने एक डिवीजन किया और इस भरोसे का फ़ायदा उठाते हुए जूइश ने अपने असली रंग दिखाए। उनके पीठ पीछे फिलिस्तीन के हिस्से में हाथ मारने लगे, धीरे धीरे उनकी ज़मीनों पर कब्जा जमाते गए। और ये देखकर जब फिलिस्तीन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, छोटे हमलों से डराने और धमकाने के लिए, ये सोचते हुए कि वो इससे डर कर रुक जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। उल्टा ये देखते हुए वेस्टर्न मीडिया ने फिलिस्तीन को दुनिया के सामने जालिम का खिताब दे दिया। मगर जब इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया, तब वेस्टर्न मीडिया की आंखें बंद हो गई। तब उन्होंने सच्चाई से मुंह मोड़ लिया और दुनिया तक ये बात पहुंची ही नहीं। अमेरिकन गवर्नमेंट आगे आकर इजराइल की मदद पैसों और हथियारों से करने लगा, ये कहते हुए कि इजराइल यहाँ बेचारे हैं, यानी कि विक्टिम है। और जब फिलिस्तीन की मदद के लिए हमास ग्रुप आगे आया, तब इजराइल को ये खुला मौका मिल गया फिलिस्तीन का वजूद जड़ से मिटाने का, ये कहते हुए कि वो अपनी रक्षा हमास से कर रहा है। ये सिलसिला चलता गया। एक वक्त आया जब बात हद से आगे बढ़ गई। हर कोई बस मदद का इंतजार कर रहा था, पर दुनिया चुप थी, अपनों से तक मदद नहीं है। तभी एक अरब कंट्री आगे आकर चिल्लाता है, रुको, स्टॉप। तब इजराइल डरकर रुक जाता है और इजरायली मिलिट्री ने कहा था, उस रात हम डर से सो नहीं पाए थे कि कब हम पर हमला हो जाए, पर अरब कंट्रीज तो हमसे पहले ही सो गए।
फ़लस्तीन की मदद करता है। कैसे? उन्हें सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन एड यानी कि उनका भूखा पेट भरने के लिए कुछ खाना दे देते हैं। पर क्या ये उनकी ज़रूरत थी? फिर हमले शुरू हो गए। इजराइल की हिम्मत और बढ़ गई। फिर मदद आई। अरब कंट्री चिल्लाते हुए ये आवाज़ उम्मीद की एक और किरण ले आई। इस बार सबको भरोसा था, पर वो और कुछ नहीं, फिर से ह्यूमैनिटेरियन एड यानी उनके कपड़े के नाम पर उनके नंगे बदन को ढकने के लिए कफन लाई थी। हताश निराश फ़लस्तीन जुल्म सहता रहा। फिर एक आवाज़ आई। अब इस बार किसी को उम्मीद नहीं थी और यही हुआ। अरब कंट्री फिर एक ह्यूमैनिटेरियन एड ले आए। इस बार प्यास बुझाने पानी ले आए। पर क्या सिर्फ इन चीज़ों की ज़रूरत थी? क्या करूं मैं इस खाने का? क्या उन 12,000 लाशों को खिलाऊं? क्या करूं मैं इस पानी का? क्या उन 12,000 लाशों को पिलाऊं या उन 26,000 के जख्म धुलाऊं? सर पर तो हम पहले ही कफन बांधे फिरते हैं, तो फिर क्या करूं मैं इस कोरे कपड़े का? We don't want humanitarian aid. We want ceasefire. We want ceasefire. We want ceasefire. Free, free Palestine. Free, free Palestine. आज 26/11 है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है। उसकी मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही में 26/11 के शहीद लोगों को इस जलसे के बाद, दुआ के बाद श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसमें आप सब लोग शिरकत करेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं हमारी बच्चियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शेख इजरीन, सेजल सिंह, माहिदा खान, सारा खान, हिबा खान, शिफा खान, अमीरा अलवी, शमा शेख, सीदा फैसल, फातिमा फैसल, जुलेखा गनीवाला और तमाम हमारे नौजवान साथी जो वॉलंटियर्स बन करके यहाँ आज खड़े हैं। ये बच्चे और बच्चियों के जज्बात को देखते हुए उनके आज की दुआ के प्रोग्राम में आप और हम सब हाजिर हैं। ये इन बच्चे और बच्चियों की कोशिश है कि पीसफुली फ़लस्तीनियों के लिए, फ़लस्तीन में जो हो रहा है उसके लिए रब्बुल आलमीन से दुआ मांगी जाए, क्योंकि आपके और हमारे हाथ में सिर्फ दुआ मांगना इतना ही हिंदुस्तानियों के हाथ में है। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, इस घटना ने, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार दिया है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कई दुनिया के मुस्लिम ममालिक देश हैं जहाँ पे लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिला। मुस्लिम मुल्कों का ही बता रहा हूँ आपको, मगर हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क है आपका, हमारा, जहाँ आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डेफिनेटली इस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी स्टेट के खिलाफ, कंट्री के खिलाफ, जिस कंट्री में आप और हम रहते हैं उसके खिलाफ अगर कोई बातें इंसान करेगा तो डेफिनेटली लॉ ऑफ द लैंड अपना काम करता है। कायदे के खिलाफ जाकर के आपने घटना के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई बात स्टेट के खिलाफ या देश के खिलाफ करी है तो आप पे देशद्रोही का केस भी चलता है। मगर यही हिंदुस्तान है जहाँ आपको, हमको अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए कोई रोकता नहीं है। आपकी हमारी इबादत करने के लिए कोई रोकता नहीं है, टोकता नहीं है। आपकी हमारी सारी जो दीनी नमाज की मसले हो, नमाज हो या कुर्बानियाँ हो, ये करने के लिए कोई रोकता नहीं। वक्तन फौरतन तो हर मुल्क के अंदर तमाशे चलते रहते हैं, सियासत चलते रहती है। मैं क्योंकि नौजवान बच्चे और बच्चियाँ हैं और बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, बहुत ही मुख्तसर अपनी बात को रखूँगा। जज्बाती होकर के आज के माहौल में आप और हम सिर्फ जज्बात के नाम पर रास्तों पे, सड़कों पर निकल के आकर के अगर आंदोलन करते हैं, एजुकेशन करते हैं, मैंने बच्चियों को समझाया था उसे, तो उसका कोई पर्पस सर होता नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी उसमें घुस जाते हैं जिनको दंगा फसादात करने होते हैं, और मॉब मेंटालिटी को कंट्रोल करना तो आपके हमारे किसी की बस की बात नहीं है। इसलिए जब बच्चियों ने मुझसे कहा कि ग्राउंड में करना है, रास्ते पे करना है, तो मैंने उस बात के लिए उनको मना किया कि अगर दुआ ही माननी है तो रास्ते पे खड़े रह के क्यों? हमको जब नमाज पढ़नी होती है हम मस्जिद में जाते हैं, जाते ही नहीं जाते।
तो दुआ तो हम 5 वक्त की नमाज पढ़ के भी मांग सकते हैं, 24 घंटा मांग कर सकते हैं। दुनिया के अंदर हर उम्मत के लिए, पूरी उम्मत के लिए, सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो पूरी उम्मत के लिए आपको दुआ मांगने के लिए बोलता है, ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। सही है गलत है? तो हम कल मैं हमारे जुबैर भाई को बोल रहा था कि बेटा दुआ मांगने के लिए पहले मुझे नीचे ग्राउंड में बहुत हजारों लोग आ जाएंगे। बोला नहीं आएंगे, क्योंकि कौम को आदत हो गई है मस्जिद से बाहर निकले, जुम्मा की नमाज पढ़ के निकले, मोर्चा दिखा चलती मोर्चे गर्दी जमी, जहां लोग मजमे में बाहर निकलते वही नेता खड़े होकर भाषण करना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा यहाँ वही लोग आएंगे जिनको ये बच्चे बच्चियां बुलाएंगे, जिन तक ये मैसेज जाएगा और जिनको लगेगा कि नहीं हमने इस दुआ में शिरकत करनी चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की, मैं बच्चों को और बच्चियों को मुबारकबाद देता हूँ बेटा कि आपके इस दुआ मांगने के जलसे को, प्रोग्राम को आपने कामयाब करके बताया। क्योंकि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कॉलेज में जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हिस्टोरिकल जो किताबें होती है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग मुसाफ की किताब पढ़िए। आप में से कितने बच्चों ने मुसाफ की किताब पढ़ी है? किसी ने नहीं पढ़ी। मुसाफ के डायरेक्टर ने ही किताब लिखी है, जो रिटायर हुआ तो उसने किताब लिखी है मुसाफ, इजराइल की जो एजेंसी है मुसाफ, उस पर उसी ने किताब लिखी। 200 चैप्टर्स हैं। और नाजीज के बाद में, हिटलर के नाजीज के बाद में उसी चैप्टर्स के अंदर, 200 चैप्टर्स के अंदर किस तरह से नाजीज को अक्रॉस द वर्ल्ड जाकर के यहूदियों ने, इस्राएलियों ने असैसिनेट किया है, उसमें कुछ सारे किस्से लिखे। उसी मुसाफ की किताब में आपको ये नजर आएगा कि जब ये नाजीज ने इनके ऊपर हॉलोकॉस्ट किया, 8 मिलियन, 60 नहीं 8 मिलियन 80 लाख लोगों को, यहूदियों को हॉलोकॉस्ट में गैस चैम्बर में मार दिया है। अब कोई भी कम्युनिटी, कोई भी इंसान, कोई भी मुल्क जहां 80 लाख लोग को हॉलोकॉस्ट में मार दिया जाता है, तो यकीनन जो बचते हैं उनके दिल में वो जज्बात, वो गुस्सा, वो डर, वो बन जाता है। जैसा आज आपके हमारे दिल में जज्बात है, गुस्सा है, वो उनके भी दिल में उस वक्त फंसा होगा, बना होगा। वो आकर के इजराइल का स्टेट बना और वो यहाँ बसे, मगर उनका काम वहां से शुरू हुआ, उनका काम वहां से शुरू हुआ। उन्होंने जाकर के नाजीज के कई लोगों को असैसिनेट किया वर्ल्ड ओवर। इथियोपिया से 36,000 ब्लैक अफ्रीकन जो जूइश थे, रेड सी करके किताब है दूसरी, वो भी मोसाद की एक डायरेक्टर ने लिखी, रेड सी। तो इथियोपिया से 36,000 ब्लैक जूइश लोगों को एयरलिफ्ट करके उन्होंने लाया, बगैर सरकार को पता लगते थे, इथियोपिया सूडान से। उसकी बड़ी किताब है, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, उसको पढ़ना चाहिए। अब वो जब 36,000 लोगों को लाया, तब इजराइल को स्टेट करके वहां पे उसको यूनाइटेड नेशन में जगह दी। उनको अपना स्टेट बनाने के लिए उन्होंने अपने मजहबी लोगों को इकट्ठा किया और वहां पे स्टेट बनाया। तो आप देखो एट ए टाइम कितनी उस पर वो काम कर रहे थे। एक तरफ जिन लोगों ने उनके बाप दादाओं को, फैमिलीज को मारा, उनको जाकर के दुनिया में असैसिनेट कर रहे थे। दूसरी तरफ स्टेट बढ़ाने के लिए दुनिया भर से जूइश लोगों को अपने मुल्क में वो ला रहे थे। और तीसरी तरफ वो इस बात का असेसमेंट कर रहे थे कि आने वाले वक्त में हमारी कौम को सबसे ज्यादा परेशानी या खतरा किस कौम से होगा। कहा कि हमारे कुरान मजीद का तस्करा, उसका असेसमेंट, उसकी फाइंडिंग्स, उसका रिसर्च जितना मुसलमानों ने नहीं किया उतना ईसाइयों ने किया है, उतना यहूदियों ने किया। उनको पता था कि ये जो कुरान है, ये जो किताब इनको मिली है, अगर इसके ऊपर अमल ये मुसलमान करेगा तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन के उठेगा। और इसीलिए उन्होंने दुनिया की जो मुस्लिम ममालिक कंट्रीज थी, आज फिलिस्तीनियों का मुसलमान कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज खुल के साथ क्यों नहीं दे रही? क्यों नहीं दे रही? खुल के, मैं जो कह रहा हूँ अल्फाज खुल के दे रही होगी, रसद पहुंचा रही होगी, मदद पहुंचा रही होगी, मगर किसी की ताकत नहीं है कि वेस्टर्न कंट्री के सामने
पूरी ताकत से उनका सामना करें, क्योंकि इन्होंने उनको मुस्लिम कंट्रीज को कभी इकट्ठा होने नहीं दिया। आप वो मुसाद की किताब पढ़ोगे तो आपको उसमें शाह ईरान का दिखेगा, इजिप्ट का दिखेगा, वहाँ के बादशाहों को किस तरह हटा दिया वो दिखेगा, इराक का F-16 फ्लाइट प्लेन कैसा उड़ा करके इराक से लेके चले गए, सद्दाम हुसैन के खिलाफ कैसे उसके लोगों को कर दिया, सद्दाम हुसैन को कैसे सूली पे चढ़ा दिया, सद्दाम हुसैन ने उसने क्यों कुवैत के ऊपर हमला किया था, और सद्दाम हुसैन को मारने के पीछे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन करके इन्होंने मीडिया में ये चलाई। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर भी एक किताब है, उस किताब को भी पढ़िएगा कि सद्दाम को मारने के लिए इन्होंने जिस तरह से अभी चल रहा है मुसलमान उग्रवादी टेररिस्ट, ये सिर्फ हिंदुस्तान की और अफगान की बात नहीं है। तो ये जब से इजराइल स्टेट बना है तब से जहां जहां मुस्लिम कंट्रीज के अंदर या मुसलमान थे वहां पे उनको रोकने के लिए, दबाने के लिए, उनकी आवाज को खत्म करने के लिए ये एक स्ट्रेटेजिकली 1960s के बाद में ये मूवमेंट चली कि जहां भी मुसलमान अपने स्टेट के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने आप के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मजहब के लिए आवाज उठाएगा तो वहां पे उसको एनिमी ऑफ द स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और यही वजह है कि जहां भी अभी हिंदुस्तान की मिसाल ले लो, आपके हमारे मुल्क में अंग्रेजों ने राज किया और उस वक्त जब अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ते थे उनको क्या बोलते थे? टेररिस्ट। भगत सिंह को सूली पे चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए? और कितने लोगों को चढ़ाए? कितने लाखों लोगों को सूली पे चढ़ा दिए गए? किसने चढ़ाया? अंग्रेजों ने चढ़ाया। महात्मा गांधी को कोर्ट में खड़ा करके क्या कहा गया कि तुम माफी मांगो, यू आर द एनिमी ऑफ द स्टेट। कहा गया कि नहीं कहा गया? तो जहां पे भी कॉलोनीज है दुनिया के अंदर या कॉलोनीज थी, चाहे पोर्चुगीज की थी, स्पेन की थी, फ्रांस की थी, इंग्लैंड की थी, अमेरिका की थी, और वहां के जो नेटिव्स लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते थे तो उनको ये कहा जाता था कि ये एनिमीज ऑफ द स्टेट है, ये टेररिस्ट है। अब अमेरिका में जाकर के जितने लोग माइग्रेट करके गए, आपको पता है कितने मिलियन रेड इंडियंस को मारा गया है अमेरिका के अंदर। जो अमेरिका दुनिया पे राज करता है, अमेरिका पूरी दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका सेंटर कौन होता है? अमेरिका होता है। हथियार कौन देता है? अमेरिका देता है। सब में आगे चढ़ के बात कौन करता है? अमेरिका करता है। यूनाइटेड नेशन में किसकी हुकूमशाही चलती है? अमेरिका की चलती है। मगर वही अमेरिकन लोग जब अमेरिका में गए और वहां पे नेटिव्स का उन्होंने कत्लेआम किया, मिलियंस लोगों का, ये हिस्टोरिकल है, ये किताब है, विकिपीडिया पे जाइए तो आपको मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में गए तो वहां के लोगों को मार करके वहां पे ब्रिटिशर्स ने अपना राज एस्टैब्लिश किया। तो जब भी पहले के जमाने में राजा रजवाड़े एक दूसरे के राजा उस पे जाया करते थे और उस पे कब्जा किया करते थे और वहां की सत्ता हथियार लिया करते थे। सेंचुरीज बदली, स्टेट्स बन गए, डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया, तो ये कंट्रीज आ गई और कंट्रीज फिर वही काम हो रहा है। तो ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री अपने आप को दोहरा रही है, हिस्ट्री आपको हमको दोहरा रही है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट नहीं बनने देना है, ईरान का न्यूक्लियर प्लांट नहीं बनने देना है, नॉर्थ कोरिया के पास का न्यूक्लियर है तो वो अगर पाकिस्तान ईरान को मदद कर रहा है तो वो नहीं होने देना है, सऊदी के पास में इस तरह से उसको कंट्रोल कर लिया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है मक्का, पाकिस्तानी राइटर ने लिखा है। अभी मैं बैठा था तो पीछे सैफ बोल रहा था कि मक्का मदीना के सामने KFC और मैकडॉनल्ड्स है। मक्का मदीना के सामने ही KFC और मैकडॉनल्ड्स है। इतनी चीजों का बैन करने का बोलते हैं, ये सब कैपिटलिज्म है। सोशलिज्म चला, कम्युनिज्म चला, डिक्टेटरशिप चला, फ्यूडल सिस्टम चला, कम्युनल अभी कैपिटलिज्म है। और कैपिटलिज्म में क्या होता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास इंडस्ट्री है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, दुनिया उसको सलाम करती है। तो आज दुनिया किसको सलाम कर रही है? वेस्टर्न कंट्री को कर रही है। मगर आप और हम बहुत खुशनसीब है कि इस मुल्क के अंदर है, हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के रिलेशंस सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ईरान से ऑयल आता है, गैस आता है, सऊदी और मिडिल ईस्ट सारी कंट्रीज के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी काम करते हैं। हमारे नर्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के अलावा वहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर अगर विड्रॉ कर जाए
या कल मुस्लिम कंट्रीज ने हिंदुस्तानियों को बाहर निकाल दिया तो वो कंट्रीज चल नहीं पाएगी। या अभी हमारे अशरफ भाई कली कतर से आए, उन्होंने बताया कि सिर्फ 15 लाख कतरी है और 25 लाख बाहर के लोग हैं। या हमारे जुबैर भाई अभी कली दुबई से आए, तो उन्होंने बताया वहां तो खाली 20 लाख यूएई के लोग हैं और 1 करोड़ लोग बाहर के हैं। वॉर कहाँ हो रही है? रशिया में। वॉर कहाँ हो रही है? यूक्रेन में। मगर उनका दोनों कंट्री का पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ आ रहा है? दुबई। तो दुनिया के अंदर वॉर जो है, वेपन्स बेचना, वेपन्स बनाना, ये सब में बड़ा बिजनेस है। ये सब में बड़ा बिजनेस है। क्या है? ये सब में बड़ा बिजनेस है। जब रशिया को इन्वेट करना था, उसको मिडिल ईस्ट तक पहुंचना था, तो वो अफगानिस्तान के लिए पहुंचा। और जब अमेरिका को लगा कि ये अगर अफगानिस्तान तक आ जाएगा, पाकिस्तान तक आ जाएगा, तो ये ईरान में ये सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तब उसने उसामा बिन लादेन पैदा किया और उसामा बिन लादेन बनाया, तालिबान बनाया और रशिया को वहां से खदेड़ करके बाहर निकाला। मगर देखिए, जो जो करता है वो ही बनता है। उसी तालिबान के हाथ में उसको 25 साल के बाद में सत्ता देकर के अमेरिका को बाहर जाना पड़ा। तो ये पूरी सियासत जो है दुनिया के अंदर, ये तेल की सियासत है, ये तेल की सियासत है, पैसे की सियासत है, वेपन्स बेचने की सियासत है। आज मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी के पास सबसे बड़ा ऑयल है, वो पूरा कंट्रोल अमेरिका के कंट्रोल में है। कुवैत अमेरिका के कंट्रोल में है। सीरिया के अंदर जो जंगें चलती है 2 ग्रुप के अंदर, उसमें जो सत्ता पे है उसको अमेरिका का सपोर्ट है। तो अमेरिका और अमेरिका की इकोनॉमी में और अमेरिका के पार्लियामेंट में और अमेरिका के पूरी इकोनॉमिक कंडीशंस पे और सियासी कंडीशन पे किसका कंट्रोल है? तो यहूदियों का कंट्रोल है, इजराइलियों का कंट्रोल है। किसका कंट्रोल है? यहूदियों का कंट्रोल है, इजराइलियों का कंट्रोल है। जैसे हम बोलते हैं ना, हिंदुस्तान के अंदर के बीजेपी में अक्सर लोग जो है वो ब्राह्मण है, हिंदू ब्राह्मण है, पंडित है, ब्राह्मण है, और वो हमारे मुसलमानों के दुश्मन है। हम लोग ऐसी बातें करते हैं ना, तो उसी तरह से अमेरिका के अंदर यहूदियों का कंट्रोल है, उसी तरह से ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में यहूदियों का कंट्रोल है। आप परसेंटेज गूगल पे बच्चे जाकर के देख लेना, तो इजराइल के बाद में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ज्यूज आपको मिलेंगे न्यूयॉर्क में, लंदन में और पेरिस में, और फिर जर्मनी में। ये 4 कंट्रियों के अंदर आपको हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ज्यूज मिलेंगे। और ये जो ज्यूज है जिनके ऊपर जर्मनी में जो हादसा हुआ, उसका डर और खौफ आज तक इनके दिलो दिमाग में है। तो इन्होंने जब कुरान शरीफ का तर्जुमा किया और उसको अच्छी तरकीब से देखा, तो उनको पता लगा कि बाबा यही एक कौम है जो दुनिया में सबसे बड़ी ताकतवर करके उभरेगी, और हमको अगर किसी से डरना पड़ेगा फ्यूचर में, तो यही कौम से डरना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया? इजिप्ट है, मिस्र है, सीरिया है, लेबनान है, सऊदी है, इन सारे लोगों को कुछ न कुछ बातें करके उलझा दिया। कुछ नहीं किया तो देवबंद और बरेली के झगड़े लड़ा दिया। ये मालूम है आपको? ये अगर आप तफसील से देखोगे तो 18वीं सेंचुरी के बाद से ये सुन्नियों का और देवबंदियों का ये कंटा कहीं से शुरू हुआ, मिड ऑफ 18वीं सेंचुरी से। क्यों हुआ? तो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी, मुसलमानों को डिवीजन की पॉलिटिक्स। शिया सुन्नी के झगड़े कैसे शुरू हुए, उसको अगर आप डेप्थ में जाकर के देखोगे तो आपको लगेगा ये तो वर्ल्ड सिनेरियो, वर्ल्ड पॉलिटिकल मसला है। ये तो मजहब का कोई लफड़ा ही नहीं है हमारा आपका। मजहब का लफड़ा तो इस्लाम वर्सेस यहूदी का है, मस्जिद अक्सा का है, मस्जिद अक्सा का। मारने वाले इनको कौन थे? नाजिस कौन थे? ज्यादातर नाजिस कौन थे? ईसाई थे। कौन थे? ईसाई थे। मगर मस्जिद अक्सा इनको ताबे में लेना, क्योंकि इस कौम से इनको तकलीफ है, इस्लाम से इनको तकलीफ है। मगर उसको पहनावा क्या पहना दिया गया है? टेररिज्म का, उग्रवादी का। क्योंकि आपके हमारी कौम जो है वो जज्बाती है। हम रास्तों पे निकलेंगे, हिंदुस्तान में भी निकलते हैं, रास्तों पे निकलते हैं, पाकिस्तान में निकलते हैं। अभी मैं टीवी पर देख रहा था तो लाखों की तादाद में निकले, सारे उलमा बैठे हैं, तकरीर हो रही है, जोर से नारे लग रहे हैं, बाद में घर पे जाते हैं, बिरयानी खा रहे हैं, कबाब खा रहे हैं, सो जाते हैं। तो ये जो लड़ाई है फिलिस्तीन की,
ये कोई 4 दिन में खत्म होने वाली नहीं है। तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन मैं बता रहा हूँ, ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है। एक तरफ यूक्रेन और रशिया चल रहा है, रशिया चाइना ये एक है, यहाँ ईरान है। इमरान खान ने पाकिस्तान में चाइना का विरोध किया, उसने अमेरिका का विरोध किया। सियासत ऐसी चलती है CIA की और अमेरिका की और यहूदियों की और मोसाद की कि इमरान खान को जेल में बिठा दिया। और एक किताब है जियाउल हक साहब की, कभी मौका आप लोग को मिले गूगल कीजिए, अमेज़न में ढूंढिएगा, किंडल पे ढूंढिएगा, किताब मिलेगी। मैं उस राइटर का नाम भूल गया, जर्नलिस्ट का नाम भूल गया। उसने कहा कि जियाउल हक साहब और राजीव गांधी साहब कश्मीर के ऊपर एक नया मुआवजा करने वाले थे, मगर जियाउल हक साहब का हेलीकॉप्टर वहां क्रैश हो गया और राजीव गांधी जी को JKF ने श्रीलंका में मार दिया। राजीव गांधी को तमिलनाडु के अंदर JKF ने मार दिया और जियाउल हक साहब का वहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये लिंक करती है सारी स्टोरीज। आप जब देखोगे कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर के इशू रिजॉल्व हो जाता है तो इनका हथियार कौन खरीदेगा? तो अमेरिका को हिंदुस्तान चाहिए। क्या आप लोग जानते हो कि हिंदुस्तान का ताशकंद के अंदर एयर बेस है, मिलिट्री बेस है। हिंदुस्तान का इंटरनेशनल वाटर के अंदर जो नजदीक में आइलैंड है वहां पे अमेरिकन बेस है। तो अमेरिका को किसको कंट्रोल करना है? चाइना को कंट्रोल करना है, रशिया को कंट्रोल करना है। ताशकंद के अंदर हिंदुस्तान ने वहां पे अपनी ये दिखाई है, देश दिखाया है, उसको चाइना को कंट्रोल करना है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ लोगों का सबसे बड़ा मार्केट है। अब दुनिया की ये सारी कंपनियों को मिडिल ईस्ट में तो क्या बिकेगा इनका सामान? इनका सामान बिकता किधर है? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान की एक 140 करोड़ की आबादी इनको चाहिए, ये मार्केट इनको चाहिए और साथ में इनको बेस चाहिए चाइना को, रशिया को रोकने के लिए। साथ में इनको बेस चाहिए ये मिडिल ईस्ट के सारे मुस्लिम कंट्रीज को ना इत्तेफाकी फैला करने। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जज्बात में आते, मुझे याद है 2012 का ऐसी कोई हादसा हुआ, आजाद मैदान के अंदर जलसे हुए, वहाँ पे बर्मा के ताल्लुक से, और वहाँ पे सारे रजा अकेडमी ने जलसा लिया आजाद मैदान में और बच्चे जज्बात में आकर के बाहर निकल के पुलिस की गाड़ियां उन्होंने चलाई। मीरा रोड से भी लोग भर के गए थे। हम तो कभी बताते नहीं है, मगर इनको बोलना जरूरी इसलिए है कि यहाँ के 10-12 बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया। वो अंदर थे, वो कहाँ थे? अंदर थे। मगर ये बसेस कौन सी आई, कहाँ से आई? उसके अंदर जो बस में जाके बच्चे बैठे, बस में पुलिस ने उनको पकड़ लिया। उनको 10-12 दिन के बाद हमने छुड़ा किया, उनकी गारंटी हमने ली, हमने छुड़ा किया। ऐसे कई हादसे किससे मैं आपको बता सकता हूँ जो हम कभी जनरल पब्लिक को बोलते हैं। तो इस तरह का जब हादसा होता है, एजुकेशन होते हैं, उसमें कौन लोग घुस जाता है, कोई पत्थरबाजी करता है, कोई दुकान दबा देता है, जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो बेचारे लिटरली सिंसियरली सुनते गए होते हैं, उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई होती है और वो बेचारे परेशानी में आते हैं। अब नौजवान बच्चे जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, उनके ऊपर अगर केस बन जाएगा, इनका पासपोर्ट नहीं बनेगा, पुलिस क्लियरेंस नहीं होगा। अगर पासपोर्ट भी नहीं बनाना है तो आपको हाउस कीपिंग सिक्योरिटी के लिए भी नौकरी के लिए कहीं जाना है, मल्टीनेशनल में कहीं पे जाना है। एक तो मुसलमानों को ऐसी नौकरी नहीं मिलती, एक तो मुसलमान बच्चे ऐसे ही काम धंधा पढ़ाई लिखे से बहुत पीछे रहते हैं। तो इन बच्चों को हिंदुस्तान में भी नौकरियों की मुसीबत आ जाती है, क्योंकि वो केसेस 2 साल 5 साल 10 साल तक के निकलते नहीं। इसलिए मैं अपने नौजवान बच्चों को, बच्चियों को, ये जो बच्ची आई थी मेरे पास, एक घंटा भर मैंने इनको समझाया। मैंने कहा बेटा आप कीजिए, और दुआ मांगना है ना, बैठ करके मांग सकते हैं, इत्मीनान से मांग सकते हैं, रास्तों पे जल से मत कीजिएगा। जो नौजवान भाई मेरे बच्चे खड़े हैं, आप लोगों से भी बेटा गुजारिश है कि जज्बात में मत आना। ये परिस्थिति की लड़ाई यहाँ नहीं रुकने वाली है, ये 3rd वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है। नॉस्ट्राडामस का मालूम है आपको? नॉस्ट्राडामस कौन था? फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर था। उसकी जितनी प्रेडिक्शंस थी वो आप जाकर के विकिपीडिया पे देख लीजिए। उसकी जितनी प्रेडिक्शंस थी आज तक की वो सही निकली। नॉस्ट्राडामस ने कहा है, उसके प्रेडिक्शंस में कहा है कि 2022 से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी और ये 30 साल तक चलेगी।
ईस्टर्न कंट्री में स्टार्ट होगा, मिडिल ईस्ट में स्टार्ट होगा और आपके हमारे सामने है। तो ये जो आप बोलेंगे कि साथ तो एस्ट्रोलॉजी का बता रहे हैं, मैं आपको हिस्टोरिकल चीजें बता रहा हूँ, किताबों के रेफरेंस से बातें बता रहा हूँ, जो विकिपीडिया की चीजें अवेलेबल है, जो गूगल पे अवेलेबल है, उस ताल्लुक से मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज देखिएगा कि आप सिर्फ मीरा महीने में नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं इन मसलों में, ये रास्तों में जो एजुकेशन होंगे इसमें पढ़िएगा नहीं। दुआ मांगनी है, 5 टाइम नमाज में दुआ मांगिए, घर में 24 घंटा बैठ के दुआ मांगिए। रमजान का महीना आएगा, 300 रोजे रख के हाथ उठा करके रो रो के दुआ मांगिए। ना आप यहाँ से कोई रकम भेज सकते हो, ना अनाज भेज सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। उनकी मदद से कौन करेगा? तो रब्बुल आलमीन करेगा, अल्लाह ताला करेगा। ये दुनिया की सियासत है, ऑयल की सियासत है, पैसे की सियासत है, मार्केट की सियासत है, जिसकी बड़ी आबादी है उसके बाद उतना माल बेचने की सियासत है, ये मजहबी सियासत है। और आपकी हमारी लड़ाई कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र है कि ये कंटा यहूदियों का और इस्लाम का ये तो चलता रहेगा, ये खत्म नहीं हुआ। अगर मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ कारी साहब, तो इसके लिए जज्बात में मत आइए, होश में रहिए, होश में रहिए। इतना बेहतरीन बेटा आप लोगों ने परफॉर्मेंस किया, बच्ची ने इतनी बेहतरीन पोएम पढ़ी कि हम सब के आंख में आंसू आए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया की पूरी उम्मत पर जो अज़ाब आया हुआ है उससे बचाए, आपकी हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। चाहे जिसका भी बच्चा हो, हिंदू का हो, ईसाई का हो, यहूदी का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, किसी का भी, माँ बहनें बच्चे बुजुर्ग सबकी हिफाजत अल्लाह ताला करे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।